नमस्कार दोस्तों, आज के जो जितने प्रश्न हैं वो बनाए वो राजस्थान के भूगोल से संबंधित हैं और सभी ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के इस स्तर के प्रश्न हैं वो आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आप कितने प्रश्न हैं वो सही कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है वो दक्षिणी अरावली का नहीं है, ये बताना है। तो देखिए, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल और हाथी दर्रा है, ये तीनों ही है वो दक्षिणी अरावली से संबंधित हैं। और जो ये स्वरूप घाट दर्रा दे रखा है ये मध्य अरावली का दर्रा है जो अजमेर पाली ज़िले को जोड़ता है और वहाँ अजमेर और पाली ज़िले से संबंधित है, तो ये हो गया मध्य अरावली का दर्रा। बाकी दक्षिणी अरावली के दर्रे हैं फुलवारी की नाल हो, केवड़ा की नाल और हाथी दर्रा। तो इसका सही आंसर है वो विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो देखिए, इनका कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो पूरा ध्यान में रखना है। जो जैसलमेर जिला है वो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है और ये 464 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद में देखिए क्रम आएगा बाड़मेर का जो 228 किलोमीटर के साथ, और गंगानगर की बात करें तो ये हो जाएगा 210 किलोमीटर, और बीकानेर सबसे कम 168 किलोमीटर। तो इनकी लंबाई कितनी किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं वो भी ध्यान में रखनी है, और सर्वाधिक और न्यूनतम भी ध्यान में रखनी है कि जैसलमेर और न्यूनतम बीकानेर। चलिए नेक्स्ट है, नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित कौन सा विकल्प है वो असत्य है। लूनी देखिए नागफाड़ से निकलती है, चंबल नदी है वो जानापाव की पहाड़ी से, बनास नदी है वो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, और माही नदी दे रखी है बागले गांव देवास मध्य प्रदेश से। तो यही असत्य है, जो माही नदी है विंध्याचल की पहाड़ियाँ मेहद झील मध्य प्रदेश से निकलती हैं। तो इसका ये विकल्प 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें बागली गांव देवास मध्य प्रदेश, तो इससे बताइए कौन सी नदी निकलती है। तो ये हो जाएगा काली सिंध नदी से संबंधित। जो काली सिंध नदी का उद्गम है वो होता है बागली गांव देवास मध्य प्रदेश से, और माही नदी का उद्गम होता है मेहद झील धार मध्य प्रदेश से। बाकी बिल्कुल सही है, लूनी नदी नागपहाड़ से, चंबल नदी जानापाव की पहाड़ी से, और बनास नदी है वो खमनौर की पहाड़ियों से। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना है वो कब की गई थी। तो देखिए, ये तो आपको सबको पता है कि इसकी जो स्थापना की गई थी जोड़बीड़ बीकानेर जिले में की गई थी, लेकिन स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1984 में, 1988 में, 1999 में, या फिर 1991 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर 1, सन 1984 में इसकी स्थापना केंद्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर जिले में की गई थी। नेक्स्ट है, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में गाय वंश में किस जिले का है वो प्रथम स्थान रहा। अभी जो स्कूल व्याख्याता एग्जाम हुआ उसमें जैसे भेड़ का सर्वाधिक भेड़ वाला जिला पूछा गया था, वैसे गाय वंश का भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जनगणना कौन सी है, ये क्वेश्चन यहीं से भी बनता है। ये 19वीं नहीं 20वीं पशुगणना है जो 2019 में संपन्न की गई है, और इसमें आपको बताना है गोवंश में किस जिले का वो प्रथम स्थान है। देखिए, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और बाड़मेर दे रखा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले में जो सर्वाधिक गायें हैं वो उदयपुर में जो भेड़ पूछी गई थी उसका हो जाएगा भेड़, और बकरी के लिए बाड़मेर जिला। और एकमात्र ऐसा पशु है जो अब तक की किसी भी जनगणना में उसमें कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है, वो है भैंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी पशुधन में आपको आंकड़े लगभग सभी याद रखने चाहिए, चाहे वो पशु घनत्व हो, पशुओं की संख्या हो, कितनी न्यून वृद्धि हुई है और कितनी कमी हुई है, वो भी निश्चित रूप से। जैसे एग्जाम में भेड़ से संबंधित प्रश्न है, कई बार आरपीएससी के द्वारा पूछा जाता है कि इसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की किस्में नहीं है। सोना कल्याण, कोहिनूर, राज 1482 और कावेरी। आपको इनमें से गेहूं की किस्में हैं वो आनी चाहिए। जैसे ऊपर की जो तीनों दी गई हैं वो सोना कल्याण हो, कोहिनूर हो, राज 1482 हो, तीनों ही गेहूं की किस्में हैं। लेकिन जो कावेरी है वो गेहूं से संबंधित नहीं है, ये एक चावल की किस्म है। चावल की और भी है महत्वपूर्ण, जो माही, सुगंधा है, चंबल है, हेमा है, परमल, बासमती, ये सभी चावल से संबंधित हैं। तो चावल और गेहूं और कपास ये तीन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है वो परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर गंगानगर की स्थापना है वो
कब की गई? सन 1962 में। लेकिन आपको ये बताना है कि किस देश की सहायता से की गई थी। अगर आपने मेरे क्वेश्चन देखे हैं कम्युनिटी टैब में, तो कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के निश्चित रूप से क्वेश्चन देखिए, वहाँ पर ऐसे प्रश्न है वो आपको दिए जाते हैं। जैसे जैतसर गंगानगर की स्थापना केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर की पूछी है, और इसकी स्थापना देखिए 1962 में की गई थी, लेकिन किस देश की सहायता से की गई थी? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कनाडा देश के सहयोग से की गई थी सन 1962 में। इसके अलावा जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा सूरतगढ़ वाला है, उसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए या याद रखनी हो तो 1956 में की गई थी। और किस देश के सहयोग से? तो उसकी जो स्थापना की गई थी वो रूस की सहायता से की गई थी, सूरतगढ़। और ये जैतसर वाला है, इसकी स्थापना की गई थी कनाडा के सहयोग से सन 1962 में। ये भी ध्यान में रखना है कि सूरतगढ़ वाला जो कृषि संयंत्र है, कृषि फार्म, वो एशिया का सबसे बड़ा है, उसकी स्थापना सन 1956 में की गई और रूस की सहायता से की गई। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में निश्चित रूप से आपसे यहीं से प्रश्न वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड में कौन सा जिला वो नहीं आता है? तो एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी है, इस प्रकार के जो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी है, ये 3 पार्ट में बन रहे हैं। इसमें अलग अलग जिले हैं और कईयों में तो उदयपुर 2 में आ रहा है, लेकिन उसकी जो तहसीलें हैं वो अलग अलग हैं। तो उनका खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा प्रश्न है वो आपसे ज़रूरी नहीं कि सीधा पूछा जाए कि कौन सा कृषि जलवायु खंड बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस कृषि जलवायु खंड का मुख्यालय किस जिले में है और इनमें से कौन कौन से जिले हैं उस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वैसा ही प्रश्न है इसमें पूछा गया है। तो आपको ये बताना है कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जलवायु कृषि खंड में कौन सा जिला इसमें से नहीं शामिल है? तो देखिए इसमें जो झालावाड़ है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, बाकी बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़, ये तीनों जिले इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति में लिंगानुपात बताइए कितना है? जैसे ग्रामीण, शहरी, आजकल ऐसे प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। अभी स्कूल व्याख्याता में भी पूछा गया है ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात। कुल लिंगानुपात है, जरूरी नहीं वही पूछा जाए। तो अब अनुसूचित जाति और जनजाति का भी आपको ध्यान में रखना है। तो इनमें से जो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है वो देखिए है 923, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ग्रामीण, शहरी याद होने चाहिए, अनुसूचित जनजाति का भी याद रहना चाहिए। जो ये 948 दे रखा है ना, ये अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है। 923 है वो अनुसूचित जाति में लिंगानुपात है, और 933 और 914 आपको पता होगा ये ग्रामीण हो जाएगा। राजस्थान का जो कुल लिंगानुपात में जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 है, और राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है वो 914 है। तो ये सारे जो लिंगानुपात के आंकड़े हैं वो निश्चित रूप से आपको ध्यान में रखने होंगे, चाहे 0 से 6 बच्चों का लिंगानुपात हो या फिर ये लिंगानुपात हो। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए राजस्थान ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892, राजस्थान शहरी शिशु लिंगानुपात 874, शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला जिला है दौसा, और शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है बांसवाड़ा। अब आप इनका अर्थ ये न लगाएं कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वो जिले अलग हैं, कि सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात किस जिले का है, न्यूनतम किस जिले का है, ये चीज़ अलग होती है कि वृद्धि कहाँ पर हुई है। जैसे 2001 से लेकर के और 2011 के मध्य जो दशकीय वर्ष हो गया, इसमें किस जिले में वृद्धि हुई है और किस में कमी हुई है, ऐसे प्रश्न है वो, ये इस तरह से पूछा गया प्रश्न है। तो शिशु लिंगानुपात में जो सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला है, इसमें कमी तो दौसा, ये बिल्कुल सही है। ऊपर की भी सही है, देखिए ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 है और शहरी शिशु लिंगानुपात 874 है। जैसे कुल लिंगानुपात में हमने देखे वैसे 0 से 6 वाले में ये आंकड़े सही हैं, लेकिन ये देखिए शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो बांसवाड़ा में नहीं है। हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछा जाता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पर पूछिए वृद्धि किस जिले में हुई, तो हनुमानगढ़ में हुई है। हनुमानगढ़ के बाद में जैसलमेर में हुई है। हनुमानगढ़ में 6 अंक बढ़े हैं और जैसलमेर में 5 अंक की वृद्धि हुई है। तो ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। शिशु लिंगानुपात में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो हनुमानगढ़ में हुई है, उसके बाद में जैसलमेर में हुई है, और कमी अगर पूछ ली जाए तो वो दौसा में हुई है।
जो शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक और न्यूनतम वाले जिले हैं वो अलग होंगे, ये वृद्धि से और कमी से संबंधित हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक इसमें बताइए कौन सा नहीं है। देखिए, अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र तल से ऊंचाई है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति भी जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, लेकिन देशांतरीय स्थिति का इसमें कोई महत्व नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मैंगनीज है, लीलवाना और तलवाड़ा, ये प्राप्ति स्थल दिए गए हैं। सीसा जस्ता देखिए रामपुरा आगुचा चौथ का बरवाड़ा, सोनादेर का आनंदपुर भूकिया, जगपुरा भूकिया। तो प्रश्न भी ऐसे ही आए हैं, इसमें कम से कम 3-4 प्रश्न ऐसे लिए हैं हमने जो अभी स्कूल व्याख्याता में आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और यूरेनियम देर का शिकारबाड़ी, यहाँ पर जो शिकारबाड़ी ये स्थल है यूरेनियम से संबंधित नहीं है, ये बेरियम से संबंधित है शिकारबाड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर अपना 4 हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में वर्तमान में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता का 29 दिसंबर 2021 तक बताना है। देखिए एक बार वो पीछे का जो क्वेश्चन है इसमें यूरेनियम का पूछा, ये प्राप्ति स्थल है, आप ध्यान में रखिए थोड़ा सा। यहाँ पर भुनास, कुराड़िया और उमरा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूरेनियम जो प्राप्ति स्थल है वो भुनास, कुराड़िया और उमरा, और ये मैंने बता दिया आपको बेरिलियम से संबंधित है शिकारबाड़ी, ये अलग ध्यान में रखना है। फिर आगे पूछा है, वर्तमान में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता है वो बतानी है 29 दिसंबर 2021 तक क्या स्थिति है इसकी। मेगावाट में दिया गया, देखिए 23,321.40 मेगावाट, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये भी नवीनतम आंकड़े हैं, पूछे जा सकते हैं, इनका ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, ये कन्फ्यूज भी कर सकता है आपको। जैसे 23, 32 दे रखे हैं, आप ऐसे याद रखने की कोशिश करते हैं कि पहले 23 फिर 32 फिर 1.40, तो इस प्रकार देखिए ये 32, 23 ऐसे भी कर सकता है, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न है वो कन्फ्यूज करते हैं। आगे राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस है वो कब मनाया जाता है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को, 7 अगस्त, 20 अगस्त और 20 जून। तो ये मनाया जा अगस्त के माह में ही जाता है, लेकिन किस तिथि को मनाया जाता है, ये 20 अगस्त को। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस है वो 20 अगस्त को मनाया जाएगा। और ऊर्जा संरक्षण दिवस अगर पूछ लिया जाए तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखिए, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस से वो बनाया जाता है 20 अगस्त को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा नहीं है। देखिए ये प्रश्न आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि इसमें या तो आपसे पूछे जाते हैं जिले कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में कौन सा जिला इसमें से शामिल नहीं है, शामिल है, या फिर इनमें से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हिस्सा है। तो इसमें से आपको बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आता है। तो जो सही आंसर है वो तो देखिए हो जाएगा NH 48, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि NH 27 है, ये हमारा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है NH 27। NH 44 जो दे रखा है ये है उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर का हिस्सा। देखिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है NH 44, राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है NH 48, और ये 27 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चतुर्थ में कौन सा जिला शामिल नहीं है। देखिए ये जो अंत में दे रखी आपने अगर पढ़ी होगी, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, फिर द्वितीय, तृतीय, ऐसी चतुर्थ। तो चतुर्थ में कौन सा जिला इसमें से शामिल नहीं है, करौली, धौलपुर, अजमेर और डूंगरपुर, ये 4 जिले आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला वो शामिल नहीं है। तो विकल्प नंबर 4 में जो जिला दिया गया है डूंगरपुर, इसकी जगह क्या होना चाहिए, राजसमंद। करौली है, धौलपुर है, अजमेर और राजसमंद, ये 4 जिले हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चतुर्थ में शामिल हैं, डूंगरपुर इसमें शामिल नहीं है। आगे देखिए, सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना वो कब की गई थी। सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना वो कब की गई थी, 1968 में,
1991 में, 2010 में या फिर 2019 में? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1991 में सीसा जस्ता स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की वो स्थापना की गई थी। फिर है सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना सन 1964 में की गई थी और यह राजस्थान के कौन से जिले में नमक उत्पादन का कार्य करती है? सांबर साल्ट लिमिटेड, इसकी सबसे पहले तो आपको स्थापना याद रखनी है सन 1964 में। और इससे संबंधित कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर नमक उत्पादन का काम किया जाता है? तो नागौर भी है, अजमेर भी है और जयपुर भी है, तीनों ही जिले शामिल हैं। सही आंसर अपना हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा की स्थापना सन 1964 में किस देश की सहायता से की गई थी? कहाँ पर की गई थी? कोटा में। लेकिन किस देश के सहयोग से की गई थी? खास तौर पर देश हैं वो सभी के आप याद रखिए। जो इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कोटा है उसकी स्थापना सन 1964 में किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस के सहयोग से। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वो सुमेलित नहीं है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा है, भाकर देखिए पूर्वी सिरोही, और रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद, और गिरवा दे रखा है उदयपुर। इनमें से कौन सा है वो आपको सही नहीं लग रहा है? तो गिरवा उदयपुर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोरट का पठार भी सही है, भाकर पूर्वी सिरोही हो गया। रामगढ़ पहाड़ी है, ये राजसमंद से संबंधित नहीं है, 12 जिले से संबंधित है। तो इसका विकल्प नंबर 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। असत्य दिया गया ये। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए आपको इनमें से कितने सवाल हैं वो सही आ रहे थे। और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले टॉपिक ऐसे ही प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।